हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ ड्रिप्स। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई पेशेंट जब किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो सबसे पहले डॉक्टर जो है वहां पर उसको ड्रिप्स जो रेकमेंड करते हैं या मोस्टली उनको ड्रिप लगाया जाता है। उस ड्रिप का रीजन क्या होता है और उस ड्रिप का नेचर कैसा होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एंड अदर इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड अदर इज हाइपरटोनिक। तो जो नेचर जो है उस सॉल्यूशन का, ग्लूकोज का, दैट इज ऑलवेज आइसोटोनिक होता है। अगर उसकी जगह हाइपोटोनिक हो जाए, अगर सॉल्यूशन में कोई मिलावट हो और उसमें सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा तो पेशेंट की तबीयत खराब होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम उसकी जगह हम ब्लड की जो है जिसमें वाटर का अगर हम ज़्यादा उसमें डालेंगे तो उससे जो है हीमोलाइसिस हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें जो है जो ब्लड कार्पोसेल्स हैं वो सिंक्रेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बन जाती है। इसलिए वो नेचर ऑफ जो सॉल्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज आइसोटोनिक यूज किया जाता है। तो ये दूसरा, ये ऑलवेज जो है वो लगता है इंट्रासेलुलर, मतलब वेन में ये लगाया जाता है। तो वेन में लगाने से क्या होता है कि ये विद इन द सेकेंड पूरा जो ग्लूकोज जो है वो हमारे सेलुलर लेवल पर पहुंच जाता है। और दूसरा, अगर क्रिटिकल कंडीशन हो तो वेंटिलेटर का भी यूज करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उस समय वो जो ग्लूकोज हमारे सेल में पहुंचता है उसी समय उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से द एनर्जी इज लिबरेटेड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ग्लूकोज इज टेक्स प्लेस बाय विच द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो है वो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन में यूज होती है, जिससे कि वो जो पेशेंट जो है व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम ही और सी हैज इज देयर वो स्टेबल कंडीशन पर पहुंच जाता है। उसके बाद उसके प्रोसेस शुरू होता है डायग्नोस्टिक फीचर, जिसमें कि डॉक्टर ये देखता है कि उसको किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो ये इसलिए इमरजेंसी के तौर पर सबसे पहले ड्रिप्स और दैट इज द वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। थैंक यू प्लीज।